आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर आम तौर पे लोग बात ही नहीं कर रहे। वो टॉपिक है बच्चों की हेल्थ के बारे में। क्योंकि बच्चा जब एक पैदा होता है तो उसके बाद उसकी खाने पीने की सारी जिम्मेदारी उसके माँ बाप के ऊपर होती है। अब वो क्या खा रहा है, क्या उसको खिलाना है, क्या उसको नहीं खिलाना, वो सारी की सारी जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर है। और वो माँ बाप की आदत, वो माँ बाप के काम, वो माँ बाप जो सोचते हैं उसको खिलाना है, क्या खिलाना है, वही उसकी फ्यूचर जो है ना वो हेल्थ बनाता है। कोई भी ये वीडियो मेरी सुन रहा है तो प्लीज़ इसको जो है ना वो गौर से सुनिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आमतौर पर लोग बात ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, बच्चों की हेल्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर जब मैंने आपको जैसे बताया कि बच्चे की जन्म बच्चे का हो गया, उसके बाद जनाब माँ बाप ने उसको खाना पिलाना शुरू कर दिया है। अब माँ बाप जो है ना आमतौर पर इतने एजुकेटेड नहीं होते, हो भी सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। मिसाल के तौर पर कि बच्चे के जो मैं चीज़ खिला रही हूँ ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फैट से बनी है, क्या चीज़ है मतलब। ठीक है, और जो मर्ज़ी जो है ना वो खिलाना शुरू कर दिया। मिस्टेक्स माँ बाप करते हैं कि बच्चा काम करेगा, होमवर्क करेगा तो फिर उसको लालच देंगे, बेटा आपको मैं आइसक्रीम खिलाऊंगी, आइसक्रीम खिलाऊंगा अगर वालिद है। ठीक है, अगर आप बेटा जी ये मेरा कहना मानोगे तो मैं आपको ये चीज़ खिलाऊंगा, आपको ये चीज़ खिलाऊंगी, आपको जो है ना मैं पिज़्ज़ा खिलवाऊंगा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें, जंक फूड जो है ना वो बच्चे को खिलाना शुरू कर देते हैं। और ये जो है ना फिर बच्चा ट्रेन हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ज़हन में यही होता है कि मैं कोई भी काम करूँगा ना तो वो मुझे उसका जो आउटपुट मिलना है ना वो इस जंक फूड के ज़रिए मिलना है। मतलब मुझे बर्गर मिलेगा, मुझे शवारमा मिलेगा, मुझे पिज़्ज़ा मिलेगा, मुझे कोई भी इस तरह की चीज़ मिलेगी। तो वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों के ऊपर ट्रेन हो जाता है और ये उसकी आदत ऐसी बनती है कि आहिस्ता 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 वो जब बड़ा होता जाता है ना तो वो उसके आदत काम नहीं होती। फिर वो अपनी पॉकेट से भी जो है ना वो फिर रोज़ाना जंक फूड की तरफ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो उसका वेट जो है ना वो बैलेंस में नहीं रहेगा। ठीक है, उसकी बॉडी जो है ना वो एक शेप में नहीं रहेगी, उसकी बॉडी को जो है ना वो चर्बी ऊपर आना शुरू हो जाएगी और अनहेल्दी कंडीशन है। आपको पता है चर्बी बहुत जो है ना वो बहुत सी बीमारियों की अलामत है। और दूसरे नंबर पे उसके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब हार्मोन जो है ना वो बैलेंस वे में नहीं रहते, जिसकी वजह से उसकी जो है ना वो बॉडी के ऊपर बहुत से बुरे असरात आते हैं। तीसरे नंबर पर उसका जो दिमाग है ना वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा होता। जो बच्चे के मतलब माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, जो बच्चा मतलब इतने होशियार चालाक होते हैं ना, होशियार चालाक बच्चे होते हैं, वो आपका फिर बच्चा नहीं रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे मैंने आपको कहा वो उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, उसको ये आदत उसकी रहेगी। सो आपने क्या करना है, आपने हमेशा बच्चे को जो है ना वो ऐसी चीज़ें खिलानी है, ऐसी उसको ट्रेन करना है कि बच्चा आपका मतलब आपकी ये ना हो कि बजाय उसकी हेल्थ बिगड़े, उसकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो। ठीक है ना, आप पहले नंबर पे तो किसी डॉक्टर से जो है ना वो मशवरा करें, किसी डाइटिशियन से मशवरा करें, यानी कि जो मतलब ये आपके बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनसे चिल्ड्रन जो चाइल्ड डॉक्टर्स होते हैं ना स्पेशलिस्ट, उनसे रब्ता करें आप। ठीक है, ये आपको करना होगा अपने बच्चे के लिए। ये तो सारे ही करते हैं ना, कोई पैसे आए हाथ में और जो मर्ज़ी खिलाना शुरू कर दिया अनहेल्दी, लेकिन ये कोई नहीं करता कि खिलाना क्या है, कैसे खिलाना है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो बच्चे को बड़े हो के जो बुरी उसकी आदत होती है ना उसका सिलसिला उसके बचपन से शुरू हो जाता है और उसके पीछे उसके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है ना, जैसे अक्सर कहा जाता है ना कि भाई आपकी जो बुरी तरबियत है, यानी कि आप जो बुरे काम कर रहे हो, आप अपने माँ बाप की तरबियत ज़ाहिर कर रहे हो। इसी तरह बच्चे की जो हेल्थ का इम्पैक्ट आता है, जो असर होता है ना बच्चे की हेल्थ के ऊपर, उसके पीछे भी मैं समझता हूँ माँ बाप को बहुत बड़ा हाथ होता है। जो वो उसको जिस तरह ट्रेन करते हैं ना उसी तरह जो है ना वो बच्चा फिर आगे जो है ना वो बिहेवियर शो करता रहता है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा होता है उसकी अगर ये आदत ख़त्म नहीं होती, उसको लीवर प्रॉब्लम्स, उसको स्टमक के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम्स ये फेस करने पड़ते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं हर किसी को ये समझा सकूँ अपने हर वीडियो के अंदर कि यार प्लीज़ अपने बच्चों को जो है ना वो मतलब ट्रेन करें आहिस्ता आहिस्ता। भाई आप जो चीज़ खा रहे हो ना ये प्रोटीन है, ये जो है आप खा रहे हो ये कार्बोहाइड्रेट है, आपने कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, तो ये मैंने पहले आपको बताया अपने डॉक्टर से पूछना है, डाइटिशियन से आपने जो है ना वो रब्ता करके पूछना है। भाई मेरा बच्चा इतनी एज का है, इतना उसका वज़न है, मैं उसको क्या खिलाऊँ रोज़ाना की उसकी रूटीन क्या होनी चाहिए, वो फूड जिससे बहुत सी मतलब बीमारियाँ उसको लग सकती हैं अगर वो मतलब रेगुलर खाता जाए।
तो वो उसकी तरफ नहीं जाएगा अगर आप उसको पहले से ट्रेन करेंगे। ठीक है, इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे एक ना बच्चा फ़ौज में जाता है ना, एक बंदा फ़ौज में जाता है कोई भी, ठीक है ना, 20 साल 22 साल उसकी उम्र है। तो वो 22 साल जब वो फ़ौज में जाता है ना, तो वो 22 साल का जो बंदा होता है वो फ़ौजी जो उनको ट्रेन कर रहे होते हैं ना, ठीक है ना, जो ट्रेनर होते हैं, ट्रेनर के लिए वो 22 साल का बंदा बच्चा होता है। ठीक है ना, तो वो उसको ट्रेन इस तरह से करते हैं कि वो मतलब उनके लिए बच्चा होता है, वो उसको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत, उसके जो काम है, उसके सारा कुछ वो उन फौजियों के मुताबिक होना शुरू हो जाता है। या आप किसी भी फौजी से, किसी भी आर्मी के बंदे से पूछ सकते हैं वो कैसे होता है। वही चेंजेस जो है ना, वो मैं चाह रहा हूँ आप अपने बच्चे के अंदर लेके आएँ। आपको चाहे स्ट्रिक्ट होना पड़े अपने बच्चे के साथ, आपको जिस तरह भी वो करना पड़े, तो प्लीज़ इसको फॉलो करें और प्रॉपर डाइट प्लान के साथ जो है ना अपने बच्चे की हेल्थ के ऊपर फोकस करें। और अगर आप चाहेंगे मैं एक डाइट प्लान भी इसके ऊपर वीडियो बना दूं, डाइट प्लान, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह रिसर्च करके हर चीज़ के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।